इस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रावधिक कला क्लास 10th का ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो टेक्निकल ड्राइंग अर्थात प्रावधिक कला जिसे कहते हैं। आइए हम इसके प्रश्नों को समझते हैं, करते हैं और देखते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेन्द्र। यहाँ देखिए, मैंने इस प्रश्न को प्रावधिक कला के प्रश्न को लिखा हुआ है। आप इसे अच्छे से समझिए। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो पुश करके, बार बार इसको पुश करके रोक रोक के करिए। वैसे मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठें तो अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला ये प्रश्न बहुत बार आया है, इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ सके। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सुन सकें और समझ सकें। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर भुजा के किसी बहुभुज, बहुभुज होता है पॉलीगॉन, में उतने ही बराबर अंतःवृत्तों की रचना करो जितने की उसमें समभुज में भुजाएं हो, जबकि प्रत्येक व्रत एक भुजा तथा 2 व्रत को स्पर्श करता है। देखिए 6 सेंटीमीटर की भुजा के यानी 6 सेंटीमीटर साइड है जो पॉलीगॉन में, उतने ही बराबर अंतःवृत्त यानी इंटरनल सर्किल की हमें कंस्ट्रक्शन रचना करनी है जितने की उसमें समबाहुभुज हो। तो देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा का एक हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं क्योंकि अंतःवृत्त उसी में तैयार होता है। और मैंने पहले की वीडियो की जो लिंक है, आप उसको तैयार कर लीजिए। अगर आप प्रावधिक कला कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने अपना टॉपिक चुना हुआ है, अपना सब्जेक्ट चुना हुआ है, तो इसकी आप और भी वीडियो इसकी पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में जाकर। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक छोड़ दिया है, आप इसको देखकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उन सारी प्रमेय आपको मिल जाएंगी जो आपको सीखनी है और वही आपको मिल जाएंगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी भूमिका के। यहाँ देखिए, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर को खींचेंगे। आपको स्केल वगैरह पढ़ना आता है, नहीं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको स्केल पढ़ना मैंने बताया है। यहाँ से ये सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ से मैं 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच रहा हूँ। ये 6 सेंटीमीटर की मैंने ये रेखा खींच दी है। ठीक है। इसका नाम दे दीजिए आप अपनी मर्जी से। स्टार्टिंग हम अल्फाबेटिकल से चलेंगे तो ए और बी नाम दे दी। 6 सेंटीमीटर की ये भुजा मैंने यहाँ पर खींच ली है, इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ ए बी। ठीक है। एक ट्राइंगल बनाता हूँ 6 सेंटीमीटर का ही, क्योंकि हमें पॉलीगॉन बनाना है। 6 सेंटीमीटर देख लीजिए, पूरा एग्जैक्ट 6 ही है हमारा। ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट है 6। इसके बाद इस साइड को ले लीजिए, थोड़ा सा कम है मेरा। ठीक है। प्रकार आपकी बिल्कुल अच्छे से टाइट होनी चाहिए। ठीक है। अब बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप यूं लगाया और एक चाप मैंने यूं लगाया। ठीक है। ठीक। इसको ए को हम मिला देंगे, इसको यहां से। ये हम मिला रहे हैं डॉटेड। ठीक है। ये हमने मिला दिया। ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर भुजा के किसी बहुभुज में उतने ही बराबर अंतःव्रतों की, यानी जितनी साइड होनी चाहिए उतने ही आपके अंतःव्रत होने चाहिए। बात समझ रहे हैं आप बराबर।
अब यहाँ देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर की एक साइड है, ये भी साइड 6 सेंटीमीटर की है। तो हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इसकी पूरी भुजा को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने बढ़ा दी, इधर भी बढ़ा दे रहे हैं, ठीक, तभी हमारा पॉलीगॉन बन पाएगा। बड़ी सावधानी से बढ़ाएं। ठीक, यहाँ पर भी 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको आप मिला दीजिए, इनको यहाँ से, ठीक है। इसको आप यहाँ से मिला दीजिए। ठीक, इसको आप यहाँ से मिला दीजिए। और इसको आप यहाँ से मिला दीजिए। ये आपका पॉलीगॉन बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है वो आप समझने की कोशिश करें मेरे साथ। क्या मिलाना है वो समझिए आप। यहाँ मिलाना है, देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा के पॉलीगॉन में उतने ही बराबर अंतःवृत्तों की रचना, जितनी साइड उतने ही इसके अंदर सर्किल, यानी 6 साइड है तो 6 आपके सर्किल होने चाहिए, इंटरनल सर्किल तैयार होने चाहिए। समभुज में भुजाएं हो, जबकि प्रत्येक व्रत एक भुजा तथा 2 व्रतों को भी स्पर्श करना चाहिए। ये पूरी बात है यहाँ पर। तो रचना के चरण बिंदु को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लिखना। सबसे पहले रचना के चरण लिखेंगे यहाँ पर। रचना के चरण, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या क्या काम किया है उनको पहले हम लिख लें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। अगर हम स्टार्टिंग से नहीं लिखेंगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। इसके हम पहले नाम यहाँ डाल दे रहे हैं, ABCDEF, और इस सेंटर पॉइंट को नाम हमने दिया O, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की भुजा पैमाने के माध्यम से खींची, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की भुजा पैमाने के माध्यम से खींची। फिर इसके बाद प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर बिंदु बी तथा बिंदु सी, 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु बी तथा बिंदु सी को केंद्र मानकर चाप लगाए, चाप लगाए। यह चाप बिंदु O को प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए जो हमने किया है हम वही लिख रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार त्रिभुज AOB की रचना पूरी हुई।
ठीक है। अब हमने क्या लिखा, भुजा एओ को आगे बढ़ाया, ओडी तक। इसी प्रकार भुजा ओबी को आगे बढ़ाया, भुजा ओबी को आगे बढ़ाया ओ ई तक, जिनकी दूरियां 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात समझ में यहां तक आ रही है। दूसरा पॉइंट, अब एक पॉइंट और है यहाँ पर। एक रेखांकित रेखा और खींची ए बी के समांतर, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बी बी सी सी डी, फिर इन सभी बिंदुओं को, बी को सी से, सी को डी से, तथा डी को ई से, इसी प्रकार ई को एफ तथा ए से मिलाते हुए एक एक बहुभुज की रचना, बहुभुज की रचना की। ठीक है, ये तो बहुभुज की बात हो गई, जितना हमने काम यहाँ पर किया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इस रेखा का लंबार्धक करना है। ए बी रेखा का, बी सी रेखा का, सी डी रेखा का, डी ई रेखा का, ई एफ रेखा का और ए एफ रेखा का, इन सभी का लंबार्धक करना है हमें। रेखा का लंबार्धक करें, कोण का लंबार्धक। ठीक है, ऐसा करते हैं, या एंगल का लंबार्धक हम कर देते हैं। ठीक है, कोण ओ का अर्धक कर दीजिए आप, बात एक ही है। ठीक है, ये आपका लंबार्धक, ये, और इस तरीके से अर्धक हमने कोण का कर दिया। प्रत्येक कोण का आप अर्धक कर दीजिए। चाहे आप 3 कोण का अर्धक कर दीजिए, 3 अपने आप मैच कर जाएंगे। मैं आपको बता दूं कैसे। ठीक है, इनका अर्धक कर लीजिए। कोण का अर्धक मैं कर रहा हूं एंगल ओ का। अब इनको आपस में मिला दीजिए। ठीक है, चाहे आप दोनों तरफ अर्धक कर लीजिए एंगल का, मैंने एक तरफ किए हैं। ठीक है, तो एक तरफ से मेरा वैसे काम चल जाएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि मेरा कहीं गलत ना हो जाए, तो आप दोनों तरफ अर्धक करिए। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? ठीक है, मैंने एक तरफ एंगल को आधा किया है, तो आप दोनों तरफ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर।
ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बांट दिया। अब यहाँ पर ये आपका अर्धक मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब यहाँ पर हमें इसका सेंटर पॉइंट चाहिए। अब सेंटर पॉइंट कैसे आएगा? जब तक हम दो कोणों का अर्धक नहीं काटेंगे तब तक हमारा अंतःवृत्त की रचना पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर चाहे आप इस कोण का अर्धक कर लीजिए, चाहे आप इस कोण का अर्धक कर लीजिए, क्योंकि इस कोण का अर्धक तो हमने यहाँ पर कर लिया है। तो इस कोण का अगर हम अर्धक करते हैं तो पहले, उससे पहले हमने जो रूपरेखा करी है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तीसरा, चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में हमने क्या किया, हम यहाँ पर एंगल एओबी, एंगल बीओसी, एंगल सीओडी, एंगल डीओई, एंगल ईओएफ तथा एंगल एओएफ का अर्धक किया। ठीक है, अर्धक किया और रेखांकित रेखा खींची। ठीक है, रेखांकित रेखा खींची। बात समझ में आ रही है आपको? अब इसके बाद हमने क्या किया है वो कर लीजिए, हमने किया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अंतःवृत्त की रचना तभी हम पूरी कर सकते हैं जब हम किसी एक कोण का अर्धक कर दें। एक अर्धक तो हमें ये रेखा मिल रही है, लेकिन जब तक इंटरनली पॉइंट तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हमें यहाँ से इसका पॉइंट ना मिल जाए। तो यहाँ देखिए, इसका हमने अर्धक किया, इस कोण का हमने अर्धक कर रहे हैं। इस कोण का जब हम अर्धक करेंगे तो ये होगा आपका इस तरीके से। ठीक है, ये आपका मिला। यहाँ से इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से आप देख सकते हैं। अब ये हमें अंतः बिंदु मिल गया। ठीक है, ये हमें अंतः बिंदु मिला है। अब इसके बाद हम लिखेंगे एंगल एओबी में कोण बी का अर्धक किया। कोण बी का अर्धक किया और इसका कोई नाम दे दो, क्योंकि बिना नाम के कुछ समझ में नहीं आता है। ई एफ तक हम दे चुके हैं, हम इसको जी नाम दे रहे हैं। ठीक है, जी नाम। और यह है, और बिंदु जी प्राप्त होता, बिंदु जी प्राप्त होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए, आप समझने की कोशिश करें। यहां से यहां तक की दूरी ले लो, बिंदु ओ से जी तक की दूरी ले लो। ये हमने ले ली। बिंदु ओ से जी तक की आप दूरी ले लीजिए। दूरी लेने के बाद एक सर्किल खींचेंगे जो बिंदु जी से होता हुआ जाए। मैंने ये खींच दिया। अब इससे क्या मतलब निकल रहा है वो हम आपको बताएंगे। ये हमने सर्किल खींचा। ठीक है, इतनी दूरी लेकर ओजी तक की दूरी की त्रिज्या लेकर, रेडियस लेकर, ओजी तक की रेडियस लेकर हमने एक रेखांकित सर्किल खींचा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पॉइंट नंबर 6, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु ओ से जी तक दूरी प्रकार में लेकर, प्रकार में लेकर एक रेखांकित
व्रत खींचा जो बिंदु जी से होकर जाता है। बिंदु जी से होकर जाता है। ठीक है। अब इस सभी के अब ये सेंटर पॉइंट मिल गए सबके। इसका सेंटर पॉइंट ये मिला, इसका ये मिला। ठीक है, ये सबके सेंटर पॉइंट हमें मिल गए। ठीक है, इसके हम नाम दे दे रहे हैं G1, G2, G3, G4 और G5। ठीक है, ये हमने नाम दे दिए। अब हमें क्या खींचना, इसके अंदर अंतःव्रत की रचना करनी है। ठीक है, इसके अंदर अंतःव्रत की रचना करनी है। तो अंतःव्रत की रचना तभी कर सकते हैं, देखिए जरा आप थोड़ा सा मूवमेंट देके, ये देखिए यहां से बिल्कुल सही आ रहा है। ये देखिए, जो काम हम करना चाह रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं, अंतःव्रत की रचना हो रही है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी इसको जीवन को केंद्र मानकर हम करेंगे। थोड़ा सा आपको, वैसे तो एक एग्जैक्ट एक ही आता है, फिर भी अगर आपकी थोड़ी सी प्रकार मेरी हिल गई है। ठीक है, वैसे आपको एक ही दूरी से सारे वृत्त खींचेंगे जिनकी रेडियस सेम है। ठीक है, देखिए ये आ रहा है। बात समझ में आपको आ रही है? देखिए, ठीक है, G4, प्रकार हिल गई। ठीक है, ऐसी गलती ना करें जो मेरे से हो रही है यहाँ पर। सावधानी पूर्वक एग्जामिनेशन में करें। ठीक है, और प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगी। ठीक, ये आपकी ये होगी इस तरीके से। ये आपकी देखिए 6 साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही अंतःव्रत की रचना हो गई। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वो जरा पढ़ लेते हैं हम फिर दोबारा से क्वेश्चन को, जिससे आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा हुआ है जितने उसमें समबहुभुज में भुजाएं हो, जबकि प्रत्येक व्रत एक भुजा और 2 व्रत को स्पर्श करे। दोनों व्रतों को स्पर्श कर रही है और एक भुजा को स्पर्श कर। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसमें जो हमारा पॉइंट रह गया वो देख लो जरा। पॉइंट हमारा क्या रह गया कि देखो यहाँ पर हमने लिखा था केंद्र बिंदु O से G तक की दूरी प्रकार में लेकर एक रेखांकित वृत्त खींचा जो बिंदु G से होकर जाता है। ठीक है, G से फिर लास्ट पॉइंट है इसका, इस प्रकार इस प्रकार त्रिभुज में, इस प्रकार त्रिभुज AOB में, AOB में तथा ऐसे सभी त्रिभुज में केंद्र बिंदु G1, G2, G1, G2, G3, G4 व G5 को केंद्र मानकर ऐसे अंतःव्रत की रचना करी। ऐसे अंतःव्रत की रचना की, अंतःव्रत की रचना की, ऐसे अंतःव्रत की रचना की। ठीक है, जो 2 व्रत
और त्रिभुज की और जो दो वृत्तों को और एक भुजा को स्पर्श करता है। इस प्रकार अभीष्ट बहुभुज की रचना पूरी हुई। यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा के किसी बहुभुज में आपको प्रश्न समझ में आ गया। फिर भी अगर नहीं समझ में आए, वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज अपने इष्ट मित्रों में ये वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिखो और भी बताओ। वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे और भी वीडियो बनाने का मेरा उत्साहवर्धन हो सके। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।